अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। या रब सल्ले अला नबिय्यिका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बास इंसानी। कोई मजहब नहीं ऐसा कि निशान दिखलावे, ये समर बागे मोहम्मद से ही खाया हमने। मुस्तफ़ा पर तेरा बेहद हो सलाम और रहमत, उससे ये नूर लिया बारे खुदाया हमने। मौजूद सामीन, आज खाकसार आपके सामने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसीयत दाई अल्लाह के उन्वान से कुछ गुजारिशात रखेगा। ये जो सरनामा कलाम में मैंने आपके सामने जो आयात तलावत की हैं, ये सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 46 और 47 है। इनका तर्जुमा कुछ यूं है कि ऐ नबी, हमने तुम्हें गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और अंजार करने वाला और अल्लाह ताला के इज़्न से उसकी तरफ बुलाने वाला रोशन चिराग बनाकर भेजा है। फिर एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, क्या रसूल तेरे रब की तरफ से जो कलाम भी तुझ पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा। अगर तूने ऐसा ना किया तो गोया तूने उसका पैगाम बिल्कुल नहीं पहुंचाया। अल्लाह ताला तुझे लोगों के हमले से महफूज रखेगा, काफिरों को हरगिज कामयाबी की राह नहीं दिखाएगा। मौजूद सामीन, दावत इल्लल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम का काम है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में खालिस तौहीद के क़याम के लिए मबूस फरमाया। दुनिया में जिस कदर अंबिया आए उन सब ने इंसानों को मबूद हकीकी यानी खुदाए वाहिद की जानब ही बुलाया और फरमाया कि उसकी इबादत करो और उसकी तमाम तर सिफात पर ईमान लाओ। जिस आसन तरीक पर और आला दर्जा पर यह काम हमारे आका व मौला सैयदना हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आपकी बासत से कबल दुनिया गुमराही की अथाह गहराइयों में तो थी ही। आपकी बासत से कबल दुनिया गुमराही की अथाह गहराइयों में तो पड़ी हुई थी और कलामुल्लाह के मुताबिक ज़ाहरुल फसाद फिल बर्र वल बहर का नक्शा था। लोगों में बेशुमार बुराइयों के अलावा सबसे बड़ी खराबी यह थी कि वो सैकड़ों मबूदाने बातला के पुजारी थे। ऐसे हालात को देखकर हजरात, ऐसे हालात को देखकर
कुरान मजीद के मुताबिक ववजदा का जालन फादा, वो दर्दमंद दिल जो अपनी कौम की मोहब्बत से सरशार था वो तड़पा और खुदा ने उसे कौम के लिए मुसले बनाया। आपका कल्बे अतर तबाह हाल इंसानियत को बचाने के लिए तन्हाई में खुदा की हजूर गिरियाजारी व आफ बका से पिघलना शुरू किया, वो पिघलता रहा। आपका कल्बे अतर तबाह हाल इंसानियत को बचाने के लिए तन्हाई में खुदा की हजूर गिरियाजारी व आफ बका से पिघलता। बस इस फानी फिल्ला की मुस्तराना दुआओं का नतीजा था कि उस इंतहा बिगड़ी हुई कौम को ना सिर्फ इंसान बल्कि खुदा नुमा इंसान बना दिया। सैयदना हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उन दुआओं और तासीरात का नक्शा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं फरमाई थी, कुछ ऐसे खींचा है। आप फरमाते हैं, वो जो अरब के बियाबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए, पुश्तों के बिगड़े हुए इलाही रंग पकड़ गए और आंखों के अंधे बीना हुए और गूंगों की जबान पर इलाही मुआरफ जारी हुए और दुनिया में यक दफा एक ऐसा इंकलाब पैदा हुआ कि ना पहले उसे किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना। हजूर फरमाते हैं, कुछ जानते हो वो क्या था? वो एक फानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं थी जिन्होंने दुनिया में शोर मचा दिया और वो इजायब बातें दिखलाई जो उस उम्मीद बेकस से माहलात की तरह नजर आती थी। बरकातु दुआ सफा 5। मौजूद सामीन, आगाज़े वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके फराइज और आइंदा आने वाली जिम्मेदारियों से पूरी तरह से आगाज़े वहीं से आप पर आपके फराइज और आइंदा आने वाली जिम्मेदारियों से पूरी तरह से आगाही हो चुकी थी, मगर खुदा ताला ने यह इरशाद फरमाया कि या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। फरीज़ा तबलीग को आपकी बासत की असल गर्ज करार दे दिया और तारीख शाहिद है कि रसूल दो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्न इलाही से दाइल अल्लाह के बुलंदतरीन मकाम पर फायज होकर इरशाद रुबानी बल्लिग मा उनज़िला इलैका के फरीजा को जिस आसन तरीक पर सरंजाम दिया वो काबिल सताइश है। तमाम सीरत तैयबा पर निगाह डालने से यह बात पाया सबूत को पहुंचती है कि आप कामयाब और बेहतरीन दाई अल्लाह थे और किसी भी मौका पर खा कैसा ही क्यों ना हो अपने इस फर्ज मनसबी से गाफिल नहीं हुए। हजारों हजार दरूद उस मौसम पर जिसने उस राह में अनवा अकसाम की तकालीफ बर्दाश्त की, घर से बेघर हुए, अजीजों अकारब की कुर्बानियां दी, हर किस्म के दुनियावी लालच दिए गए, लहूलहान किए गए, मगर हर दो मैदान में दुश्मन को हजीमत उठानी पड़ी। ना कोई खौफ आपको पाया इस्तिकलाल से हटा सका और ना ही कोई लालच आपको आपके मिशन से हटा सकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। हजरात, इब्तिदाए रसालत में 3 साल तक आपने खामोशी से यह फर्ज अंजाम दिया। उसके बाद बहुत खूबसूरत फल अजीम अकाबर सहाबा कराम की सूरत में अता हुए, मगर फिर भी एक ज़ौक़ की सी हालत थी। नबूवत के 4थे साल अलानिया तबलीग का हुक्म हुआ तो आपने नहायत दिलेराना अंदाज में अहले मक्का को हक की दावत दी और इस मौका पर भी जिस फरासत और तबलीगी हिकमत को आपने अपनाया वो भी तारीख में एक नहायत रोशन मिसाल है। इस पर कुफारे मक्का ने जब एहतजाज से काम लिया तो आप थक कर मायूस होकर बैठ नहीं गए, बल्कि एक नए अज़म के साथ
फिर उनके लिए दावत का एहतमाम फरमाया। और इस मौका पर जब आपने पैगाम हक देना चाहा तो अबू लहब की शरारत की बदौलत लोग मुंतशिर हो गए। अगली बार फिर दावत का एहतमाम फरमाया और कुफारे मक्का तक पैगाम खुदाए वाहिद को राह रखा और कुफारे मक्का तक पैगाम खुदाए वाहिद को रखा, जिसको सुनकर सवाए एक कमसिन बच्चे, कौन? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी आंखें खराब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है मेरा मददगार, तो कौन उठा? हजरत अली खड़े हुए, कहा मैं आपका साथी हूं, मैं आपका साथ दूंगा। लिखा है फिर इस मौका पर जब आपने पैगाम हक देना चाहा तो अबू लहब की शरारत की बदौलत लोग मुंतशिर हो गए। अगली बार फिर दावत का एहतमाम फरमाया और कुफारे मक्का तक पैगाम खुदाए वाहिद को रखा, जिसको सुनकर सवाए एक कमसिन बच्चे के किसी ने कबूल ना किया। आपने तबलीगी सरगर्मियों को तेज करने के लिए अपने चंद साहबा के हमरा खुफिया मरकज कायम फरमाया ताकि मुतलाशियाने हक तक पैगाम हक को रख सकें। कुफारे मक्का इन सब सरगर्मियों से खूब आगाह थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तौर पर आपको पैगाम हक पहुंचाने से रोक सकें, मगर उनकी हर चाल नाकाम और हर हीला बेकार जाता रहा। और यूं शम्माए हक जो एक छोटे से इलाके में जली थी, उसका चर्चा सारे अरब में होने लगा। जूं जूं आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद रुबानी के मतहत अपनी तबलीगी सरगर्मियों को तेज फरमाते जाते, मुखालफत की एक आग और भड़क उठती। इसी दौरान कई मुसाइब के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम खानदान को 3 साल तक मैसूर रहना पड़ा। आप जानते हैं वो शेब अबी तालिब, अभी मोहतरम मुरब्बी साहब ने वो वाकया सुनाया कि एक सहाबी को जब भूख का ये आलम था कि खाने को कुछ नहीं था, तो पांव के नीचे जो नजर चीज हल्की सी नरम सी चीज महसूस हुई, फौरन उठाया और मुंह में डाल लिया। फरमाते हैं कि मुझे पता ही नहीं आज तक कि मैंने क्या खाया। तो ये थे वो हालात कि जब आप 3 साल तक वो शेब अबी तालिब में महसूस रहे, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावतुल्लाह छोड़ दी? नहीं। तो उस जमाने में पैगाम हक मुतलाशियाने हक तक पैगाम हक को रख सकूं, कुफारे मक्का इन सब सरगर्मियों से खूब आगाह थे। तो जब आपने वहां से हिजरत करके जब आप उधर गए हैं और शेब अबी तालिब में मशहूर हुए हैं, उसके बाद जब और एक तवील अरसे बाद सन 1090 में जब मसूरियत का अलमनाक दौर खत्म हुआ, तो आपने मक्का से बाहर तबलीग की गरज से ताइफ की जानब सफर इख्तियार किया। ताइफ में रसूल खुदा के साथ होने वाले शर्मनाक सलूक से कौन मुसलमान वाकिफ नहीं, मगर यह सलूक भी आपके पाया इस्तकलाल को से आपको हटा ना सका। सामीन, गर्ज कुफारे मक्का ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लिया कि किसी तौर पर इस्लाम को या आपकी जात को नुकसान पहुंचा ना सके, कि किसी तौर पर इस्लाम को या आप सल्लम की जात को नुकसान पहुंचा सके, मगर मशीत-ए-एज़दी उनकी हर चाल नाकाम कर रही थी और इस्लामी चश्मा के जिस बहाव को रोकने के लिए वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे थे, उसका मुंह यसरब की जानब बह निकला और यूं शौकत इस्लाम का नया बाब रकम हुआ। हजरात मुबल्लिग आजम ने 13 साल मक्का में पूरी तंदही के साथ तौहीद हक की मुनादी की, और जब आप सल्लम ने चाहा कि यसरब में अमन सुकून से दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं, तो यह बात भी दुश्मन को गवारा ना हुई। हिजरत मदीना से लेकर सुलह हदैबिया तक 12 आपको जंगों और गजवात में से गुजरना पड़ा और हर मुमकिन कोशिश की कि वाहिद यगाना के पुरस्तारों को सफाए हस्ती से मिटा डालें, यानी कफार ने
हरगिज़ यानी हर मुमकिन कोशिश की कि खुदाए वाहिद यगाना के प्रस्तारों को इस सफ़ा हस्ती से मिटा डालें, मगर उन्हीं के गरम किए हुए मैदान कारज़ार को खुदा ने तौहीद और तौहीद के अलमबरदारों के लिए अजमत का निशान बना दिया। हमारे प्यारे इमाम, हमारे पांचवें इमाम हजरत सैयदना मसरूर इन खुतबात में जो आजकल चल रहे हैं, सुलह हुदैबिया का क्या खूबसूरत आपने नक्शा खींचा। फिर जो सहाबा का नक्शा आप खींच रहे हैं, जो कल खुतबा में हजूर ने हजरत उस्मान का जिक्र किया है, तो इस हवाले से ये वही वाकयात हैं। और हमारे प्यारे इमाम अव्वलीन को आखरीन से किस प्यारे अंदाज से मिला रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हम भी उन दिनों में उन हालात में मौजूद हैं। भाइयों अजीजों, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों में आपके उसने सलूक और उसने तदबीर को भी नुमाया हैसियत हासिल है। चुनाचे आपके उसने सलूक से मुतासर होकर बाज़-औक़ात पत्थर दिल मोम बनकर आस्ताना इलाही पर पिघल जाते और अकड़ी हुई गर्दनें रब्बे करीम की हजूर सरनगू हो जाती। अशद-तरीन दुश्मन ऐसे दोस्त बन जाते कि उनसे बढ़कर कोई दोस्त ना हो। तबलीगी नुक्ता निगाह को मद्देनजर रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बादशाहों के नाम तबलीगी खतूत भिजवाए और इस ज़िमन में उन तमाम अमूर को मलहूज़ खातर रखा जो बादशाहों को मुखातब करने के लिए जरूरी थे, और ये एक बेहतरीन हिकमत थी। इसी दौरान कई मुतलाशियान हक आपके दरबार में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम होते रहे। हजरात, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज़ नबूवत से जिंदगी के आखिरी लम्हा तक अपने फराइज़ मनसिबी से कभी गाफिल नहीं हुए। खुदा का यह बरगजीदा इंसान और महबूब रसूल हर दौर में खुदा का पैगाम पहुंचाता रहा। पहले अफराद ने आपकी तबलीग से इस्लाम कबूल किया, फिर कबाइल में इस्लाम फैला और बढ़ते बढ़ते चहार अकनाफ में इस्लाम का डंका बजने लगा। गर्ज के आपकी जिंदगी का ओढ़ना बछोड़ना खुदाए वाहिद की तालीम का प्रचार करना था। यहां तक कि हज्जतुल विदा के मौका पर आपने सवाल किया कि क्या मैंने एकामे इलाही तुमको पहुंचा दिए हैं? सब साहबा ने यक ज़ुबान होकर सब ने जवाब दिया हाँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। चुनाचे अपने काम की कामयाब तकमील के बाद अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला कहते हुए इस फानी दुनिया को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौला हकीकी से जा मिले। हजरात, एक वो शख्स जिसे उसकी कौम ने हकारत की नजर से देखा और रद्द कर दिया, वो खुदा की राह में दिलेरी के साथ अपने शहर से निकलता है और एक बुत परस्त शहर में जाकर उनको तौहीद की तरफ बुलाता है और तौबा का वाज करता है। इस वाकया से यकीनन इस बात पर रोशनी पड़ती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सिद्ध के दावा पर किस दर्जा ईमान था। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, जिंदगी बख्श जामे अहमद है। क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। लाखों अंबिया मगर बाखुदा सबसे बढ़कर मकाम अहमद है। या रब सल्ले अला नबी का दायमन फी हाज़िही दुनिया व बास इंसानी। जज़ाकुमुल्लाह ताला अस्नल जज़ा।